जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के उत्तर प्रदेश के पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ तक तैयारी करनी है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कौन से पोर्शन को पढ़ना होगा। क्योंकि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 14 से 15 दिन ही मात्र आपके पास हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के पर्पस से यह पता कर सकते हो कि आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कहाँ तक तैयार होना है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको और कितनी तैयारी करनी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 2018 में आपसे क्वेश्चन पहली सुबह की मीटिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइएगा, इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो चुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्र आपका पुल्लिंग हो जाता है। तो विकल्प बी की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका स्कोर कितना था, आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। इस वीडियो में बस हमने आपके पैसेज को कट किया है, क्योंकि पैसेज में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है। बस पैसेज के 5 क्वेश्चनों को कट किया है, मात्र 32 क्वेश्चन है इसमें। तो 32 क्वेश्चनों में से आप जज कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपका स्कोर क्या था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। लड़के का, घोड़े का, प्राण का या बौद्धू का? तो किसका होता है? जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है वह आपके प्राण होता है। प्राण कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? बताइएगा, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का या संप्रदान कारक का? तो ने आपका किस कारक चिन्ह हो जाता है? तो ने आपका कर्ता कारक का चिन्ह है। कौन से कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक का चिन्ह है। तो ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? बताइएगा, घर, आप, पहाड़ या नदी? तो सर्वनाम कौन सा है इनमें से? तो सर्वनाम आपका आप हो जाएगा। तो बी विकल्प यानी आप को चुनने वालों बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। सर्वनाम इनमें क्या हो जाएगा? आपका आप इसमें सर्वनाम हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा है? विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और सही जवाब को चुनिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा आपका एक विशेषण शब्द है। कैसा? क्योंकि बुढ़ापा विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आपका विशेषण शब्द हो जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है? गिरना, बोलना, सुनना, कहना? तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है सुनना। आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? सुनना, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल? लड़के ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा काल है? बताइएगा। तो कौन सा काल हो जाता है? पूर्ण भूतकाल को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा काल है? तो पूर्ण भूतकाल, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो आपको इसमें से तद्भव शब्द को पहचानना होगा। तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? अचरज, अंधकार, अग्रक्षक या आशा? तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव आपका अचरज हो जाता है। क्या? अचरज आपका तद्भव शब्द इनमें से हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम होगा ठंडा, शीत, कृष्ण या उष्ण? तो शीत का विलोम बताइएगा, शीत का विलोम क्या हो जाता है? तो शीत का विलोम आपका उष्ण होगा। क्या होगा? शीत का विलोम आपका उष्ण हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे
वे बिल्कुल सही जा रहे थे। डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब सही जवाब होगा। आपका अगला होगा, कर का अर्थ नहीं होता सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। तो कर का हाथ, कर का मतलब, कर का अर्थ क्या नहीं होता, तो कर का अपना हाथ नहीं होता। कर का जो अर्थ है वह आपका हाथ नहीं होता। तो बी विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके बेचल रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं, और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपको कहाँ से ज़्यादा तैयारी करनी है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है। ऑप्शन है वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी। तो बताइएगा अनिल और अनल का सही जवाब कौन सा दे रहा है इनमें से। तो अनिल का क्या होता है आपका वायु होता है, अनल का क्या होता है अग्नि होता है। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा अब तक कितने बच्चों का टॉप स्कोर चल रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अभी तक सारे जवाब सही हैं। अगर आपके सारे जवाब सही हैं तो ऑप्शन में राइट जरूर लिख दीजिएगा। तो बताइएगा कितने बच्चों के जवाब अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं, जिनका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है। तो अभी तक जितने बच्चों के जवाब बिल्कुल सही चल रहे थे उनका लेवल ठीक ठाक है, उन्हें हिंदी पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हिंदी उनकी सही हो चुकी है लगभग, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ते रहिएगा, रचना पढ़ते रहिएगा और वोकअप पढ़ते रहिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है प, पर, परा या जय। तो पराजय, पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, सब शब्द के पहले लगते हैं। तो पराजय में क्या हो जाएगा, परा प्लस जय। क्या परा प्लस जय, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। क्या विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी का चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में तो प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, बाद में। तो लिखावट में क्या हो जाएगा, आट, बट, अप्ट या आवट। तो क्या हो जाएगा, तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का सही जवाब हो जाएगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय हो जाता है, तो अप्ट। अप्ट आपका विकल्प सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। बताइएगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बताइएगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महोत्सव का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो महापिलस उत्सव, यानी विकल्प बी को जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। महापिलस उत्सव विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन था लिखावट में, तो यह क्वेश्चन तो हमने कवर करा ही लिया है। सी विकल्प इसका आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द चुनिए। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द चुनिए। दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो जो कठिनाई से मिलता है उसका क्या हो जाएगा, तो दुर्लभ आपका सही जवाब हो जाएगा। के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्लभ आपका यानी विकल्प बी सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मैंने घर जाना है। अशुद्ध है, मैंने घर जाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आता मुझे घर जाना है, या क्या आ जाता है यहाँ पर मैंने की जगह आता मुझे घर जाना है। तो मैंने क्या होगा यहाँ पर आपका अशुद्ध हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है। बताइएगा द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। तो बताइएगा देशभक्ति में, देशभक्ति में आपका कौन सा समास हो जाता है। सोचेगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा देशभक्ति में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाता है, तो द्वंद्व समास इसमें आपका हो जाएगा। देशभक्ति में, देशभक्ति में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज का जो वो वीडियो है आपकी, इस पर्पज़ से आपकी वीडियो बनाई जा रही है कि आप क्वेश्चनों को पढ़कर यह जज कर सको कि कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा पोर्शन आपको अधिक पढ़ना है, कहाँ आपकी कमजोरी चल रही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। कृत वाक्य, क्रम वाक्य, भाव वाक्य या क्रिया वाक्य। पुस्तक पढ़ी जा रही है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, पुस्तक क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक। तो क्या हो जाएगा, किरत वाक्य इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, किरत वाक्य, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है। बताइएगा निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। प्राचीन, मोटा, गरीब और। तो प्राचीन, प्राचीनतम हो जाता है इसका। मोटे का मोटापा हो जाता है, गरीब का गरीबी भी हो जाता है, अव्यय क्या हो जाएगा,
और का और ही नहीं होता। मतलब अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्तित किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो किसका नहीं कर सकते हैं हम? और का नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा सही विकल्प होगा? तो डी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो बताइएगा पूर्ण विराम का चिन्ह आपको कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है इनमें से? बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा हो जाता है? तो आपका पूर्ण विराम का चिन्ह सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। बताइएगा, दूध का धुला होना, दूध का धुला होना मुहावरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दूध का धुला होना मुहावरे का सही जवाब क्या होगा? निर्दोष होना इसका सही जवाब हो जाता है। दूध का धुला होना मुहावरे का जो आपका सही जवाब होगा निर्दोष होना, यानी विकल्प ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकुत्ती का सही अर्थ है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धिमान संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धिमान संपन्न आदमी चालाक होता है? तो बताइएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। क्या विकल्प सी की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शक्ति संपन्न आदमी अपना कार्य बना लेता है। तो विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है क्रोध, भय, विषम, विस्मय या उत्साह। तो वीर रस से क्या होता है? हमें उत्साह होता है। क्या होता है? वीर रस से हमें उत्साह होता है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, 12, 14 या 13? बताइएगा, दोहे के जो प्रथम और तीसरा चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? द्वितीय और फोर्थ में कितनी होती हैं? तो पहले और तृतीय में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? दोहा का जो प्रथम चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसमें आपकी 13 मात्राएं होती हैं। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। शब्द अलंकार कहाँ से? तो देख लिएगा कहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं, आपको किस पोर्शन की तैयारी करनी है, आपको यह कहाँ से देखना होगा कि कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कहाँ से अधिक पढ़ना है। तो निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका शब्द अलंकार है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार आपका शब्द अलंकार है? तो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है? तालव्य ध्वनि मतलब तालव्य से उच्चारण किसका होता है? टे से, पै से, या कै का? तो किसका होता है? तो आपका टे का होता है। तालव्य से किसका उच्चारण होता है? टे का होता है। तो ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों बिल्कुल ही सही चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? कै वर्ग, छह वर्ग, घ वर्ग या ख? तो कौन सा वर्ण अघोष है इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? तो घ आपका अघोष हो जाता है। क्या सी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइएगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सोचिएगा, समझिएगा, विकल्प पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाता है? तो रचना आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या रचना, यानी विकल्प डी को चुनने वाले जवाब जो बच्चे थे वे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो आपसे अगली कृति पूछी गई है, काम यानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कौन हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें?
ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल का, मुंशी प्रेमचंद्र का, भीष्म साहनी का या अमरकांता का? तो गोपाल किसका उपन्यास है? तो गोपाल आपका मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना का संग्रहालय? बीजक किसकी रचना है? तो किसकी है बीजक? तो बीजक आपकी कबीरदास की रचना है। तो क्या हो जाएगा? ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अंधेरी नगरी किसका नाटक है? बताइएगा। अंधेरी नगरी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की या भीष्म साहनी की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंधेरी नगरी, तो किसकी हो जाएगी? आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 2018 का जो आपका सुबह की मीटिंग का पेपर था उसमें यह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से यह जज कर सकते हो कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपको कहाँ का पोर्शन पढ़ना है और कहाँ आपका लेवल कमज़ोर है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल ही सही चुन रहे थे। तो बताइएगा आपका इनमें से क्या स्कोर था? इन 32 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा? कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या सारे के सारे सही हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।